पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। एक दिन पहले मंगलवार 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। रात 8 बजे देश की जनता के साथ संबोधन करते हुए उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लोकल वस्तुओं के इस्तेमाल को जोर देने को कहा। पीएम मोदी के इस संबोधन पर पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तुलना उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह से की है। प्राइम मिनिस्टर पर तंज कसते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, प्रधानमंत्री के भाषणों में उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की झलक दिखती है। उन्होंने पीएम पर तीखी टिप्पणी करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुन रही हूँ। उनके संबोधन में मुझे उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की झलक मिल रही है। पीएम के संबोधन में मुझे पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की विचारधारा जूसे की याद आ रही है। महुआ मोइत्रा ने जूसे शब्द का मतलब बताया और लिखा कि इस शब्द का मतलब नॉर्थ कोरिया की विचारधारा है, जिसका अर्थ है कि एक देश के रूप में उत्तर कोरिया को अलग और बाकी के विश्व से उसे अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि देश को एक देवता के समान नेता पर निर्भर होना चाहिए। दरअसल महुआ मोइत्रा जिस तानाशाह से पीएम के भाषण की तुलना की है वो नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल मौजूदा तानाशाह किम जोंग के पिता थे और उन्हें उत्तर कोरिया के बड़े नेताओं में माना जाता है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने लोकसभा में अपने पहले ही दिन के भाषण में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की थी। इसके अलावा उन्होंने CAA नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कथित रूप से याचिका दायर किया था। वहीं हाल ही में प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रवैये से नाराजगी जताते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट घरों में शराब पहुंचाने के मुद्दे पर संवेदनशील है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को लेकर यह याचिका नहीं सुनता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद ने अपने पहले ही दिन के भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। उनका यह भाषण काफी सुर्खियों में भी रहा था। अपने इस भाषण में उन्होंने सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।